तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर रिएक्शन वीडियो। तो ये हमारे चैनल की पहली हॉरर रिएक्शन वीडियो होने वाली है। इसे आज करूँगा मैं अकेला यहाँ पे, ठीक है। हॉरर वीडियो देखेंगे, फिर देखते हैं कैसा, अगर डरते हैं क्या होएगा। तो भाई चलो चलते हैं सीधा वीडियो में, चलो। और हाँ, पहले टाइम ये देखो, टाइम देख लो भाई, कहाँ गया। हाँ, रात के कितने बज रही, 11:30। हाँ, इतने हो रहे। तो ये वीडियो मैं कर रहा हूँ भाई रात को शूट, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो पे, चलो। वीडियो पे नहीं, घर के सारे मेंबर सो रहे हैं और नैतिक अब तो तुम कहाँ से आ गई? मैं आ गई, मुझे पता था तेरी वीडियो स्टार्ट होगी क्योंकि तूने लाइटें वगैरह जलाई ना। तो इस वाली वीडियो में उन्होंने मैं आ जाऊँ तेरे साथ एक शर्त पे। क्या? पहले इधर आओ थोड़ा। एक शर्त पे लूंगा भाई कि डरना नहीं, अगर भूत वगैरह आ भी गया डरोगे तो नहीं तभी तो ले लिया था मैंने तुम्हें। चल नहीं डरूंगी, पक्का? पक्का। छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, तभी तो मैं आई भाई। चल नैतिक अभी बच्चा ही है, फिर अकेले ऐसे हॉरर वीडियो बनाएगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए नैतिक का साथ देने के लिए मैं आ गई हूँ। बाकी अभी देखते हैं हम ये पूरी वीडियो बना भी पाएंगे या नहीं। भाई मेरा तो पता नहीं मैं लास्ट तक इस वीडियो में टिकूँ या नहीं। अगर मुझे डर लगा अच्छा। तो समझ सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि भी मैं लास्ट तक वीडियो में रहूँ। चलो करो वीडियो स्टार्ट। अभी करते हैं, पहले ये लगा लेते हैं, ठीक है। तो भाई हमने अपना पूरा सेटअप बना लिया है, ठीक है। तो करें स्टार्ट। देख लो, डरना मत, पहले ही बता रहा मैं। तो भाई चलो चलते हैं। आप देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, स्कूल वैसे तो शिक्षा के मंदिर के नाम से जाना जाता है, पर नकारात्मक ऊर्जाएं कब कहाँ घेरा कर जाए किसे पता। इसी तरह आज की कहानी है एक स्कूल की, जो इतनी दिल दहला कर रख देने वाली है कि इसे अकेले सुनना भी बहुत ही मुश्किल है। तो आइए जानते हैं इस स्कूल की खौफनाक कहानी। हेलो। एक तो ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसकी वजह से इस बंदे की आवाज है जो, एक तो ये ये बैकग्राउंड कहानी जो है एक स्कूल म्यूजिक है, की। उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा डरावना सा लग रहा है। हाँ तो भाई जो कहानी है, स्टोरी है, ये है भाई स्कूल के ऊपर, ठीक है। समझे कि मतलब जो स्कूल वगैरह में हरकत हो जाती है, जैसे कोई कोई बताते हैं ना, उस टाइप की है ये। चला के फिर कल को अपने स्कूल में जाकर ना डरियो फिर। ना जी ना, मैं नहीं डरता। तो मेरा नाम सुमित है। मैं आज आपको अपने स्कूल की एक सच्ची और अनसुलझी घटना बताऊंगा। स्कूल के लोग और सारे स्टूडेंट की एक समय जान निकल गई थी, क्योंकि एक समय मेरे स्कूल में इतनी खौफनाक चीज़ें होने लगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यह वाकया पिछले लॉकडाउन से कुछ महीने पहले का ही है। ये स्कूल जब बना था उससे पहले इतना बड़ा और शानदार दूसरा कोई स्कूल आसपास के इलाके में नहीं था। यह स्कूल सन 2017 में ही बना था। इस स्कूल के निर्माण के बाद काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ दाखिला लिया था और उनमें से एक मैं भी था। स्कूल के शुरुआती दिन काफ़ी अच्छे रहे। मैं उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ता था और शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक था, पर एक दिन जो हुआ उसने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया। एक दिन की बात है, 9वीं क्लास के 2 लड़के ऊपर टेरेस पर गए थे। दोनों शायद घूम रहे थे और उन दोनों में से ही एक लड़का नीचे उतर रहा था। वो अभी सीढ़ियों पर ही था कि उसने एक चीख सुनी। ये चीख शायद उसी के दोस्त की थी। वो जब ऊपर गया तो उसने पाया कि उसका दोस्त टेरेस पर नहीं है और वो टेरेस से नीचे कूद चुका है। फिर वो भागता हुआ नीचे पहुंचा और नीचे एक बड़ी सी भीड़ लगी हुई थी। उसने स्कूल के प्रिंसिपल और एडवोकेट को सारी बातें बताईं। स्कूल की छत पर वॉल्स भी लगे थे, जिसके कारण छत से नीचे गलती से गिरना नामुमकिन था। या तो उस लड़के ने खुदकुशी की या फिर मस्ती करते हुए
वो नीचे गिर पड़ा। उसके दोस्त ने तो बताया मस्ती तो वो कर ही कि नहीं जब रहे वो थे। दोनों टहल रहे थे तब उसका दोस्त नॉर्मल था। वो तो उस समय बड़े अच्छे मूड में था। उसने अपने दोस्त को कहा भी था कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अपना टिफिन खत्म करके। ये सब बाकी लंच कर रहे बड़ा थे। अनसुलझा सा क्वेश्चन था सभी के सामने। इस घटना के बाद लड़कों को अकेले टेरेस पर जाने के लिए मना कर दिया गया। इस किस्से को बीते 2 हफ्ते बीत चुके थे और एक हाँ, ये जो टेरेस वाली बात है ये जो बाकी स्कूल होते हैं, ये जो उनका टेरेस वाला वो होता है ना एरिया। एरिया, वो बंद रहता है। ये मैंने अपने स्कूल में भी देखी है। हाँ, ऊपर जाने की परमिशन ऊपर नहीं जाने होती की बच्चों परमिशन नहीं है। को। तो इस स्कूल में भी ऐसे था, फिर ये दोनों वैसे ही चले गए बिना परमिशन के। नहीं, ये इस पे जा सकते थे। अच्छा। वो बता रहा बंद नहीं था। क्या पता इस स्टोरी के बाद ये हो सीन ही हो। चलो चलो कोई नहीं, आगे बार देखते हैं। फिर सब थोड़ा ठीक था, लेकिन अब कुछ इससे भी बुरा घटने वाला था। एक दोपहर की बात है, एक लड़का टॉयलेट के ही ऊपर वाले पाइप से गर्दन के बल लटक गया, जो बहुत ही दिल दहला देने गर्दन के वाला बल। था। स्कूल वालों और हम में से किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। लड़का 10वीं कक्षा में था और इसी तरह अगले 1 महीने में 3 बच्चे स्कूल में ही मर गए। इनकी मौत इतनी रहस्यमय होती थी कि कोई समझ नहीं पाता था। पेरेंट्स भी चुपचाप अचानक से स्कूल के ऊपर गुस्सा थे। ये तो खैर कुछ भी नहीं था, और अब आगे जो होने वाला था इसके लिए इससे भी सबको कुछ बुरा। तैयार रहना था। इससे भी अब कुछ स्कूल में बड़ी अजीब अजीब और डरावनी चीजें होने लगी, जैसे कि स्कूल की घंटी छुट्टी से पहले ही अपने आप बजने लगती। जो बच्चे मर चुके होते बावजूद उसके रजिस्टर में उनकी प्रेजेंटी होती। यो कैसे वे जो बच्चे मर चुके हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंट उनकी लगी प्रेजेंट लग रही है। अटेंडेंस वाले रजिस्टर में। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही वो नहीं हो गया, क्या बोलते, क्रीपी। और ये जो स्टोरी सुना रही है, ये उस स्कूल में पढ़ चुके हैं। हाँ, ये भी यानी उस कि स्कूल में थे वो। इन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा हाँ, है ना। चलो देखते हैं आगे। नहीं ये क्या बात था, वो बच्चे थे जो मर चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी अटेंडेंस लग रही थी। तो कोई जानबूझ के टीचर तो अटेंडेंस लगाएगा नहीं। क्या पता वो खुद जो भूत वगैरह बन के घर दे रहे, भाई हम स्कूल आ रखे हैं, हाँ। है ना। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। चलो जी बढ़ते हैं हमें आगे। क्लासरूम में ऐसा लगता जैसे खाली बेंच पर भी हलचल और उठापटक हो रही है। ये सब महसूस कर पाना काफ़ी मुश्किल था। स्कूल वाले भी काफ़ी परेशान थे। अब इनकी दहशत एग्ज़ाम के समय ज़्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि एग्ज़ाम के समय 8वीं से 10वीं तक के बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास होती थी, और 10वीं वाले बच्चे अपनी असाइनमेंट भी स्कूल के आखिरी कॉरिडोर वाले लाइब्रेरी में बैठकर किया करते थे, क्योंकि उनका वही एक कोना था। इसी तरह एक शाम करीब 4 बजे हमारी क्लास ख़त्म हुई। क्लास खत्म शाम होने के 4 बाद जब सभी लोग मेन ग्रिल को खोलने गए तो हमने पाया कि वो ग्रिल बाहर से बंद है। इस वक्त स्कूल में गिने चुने स्टूडेंट और कुछ स्टाफ मेंबर वहाँ पर मौजूद थे। तब आखिर बाहर से किसने ताला मारा होगा? टीचर्स को लगा कि हो सकता है जो मतलब वहाँ के चौकीदार वगैरह होते होंगे, क्या पता उन्होंने कर दिया। पर वो ऐसा क्यों करेंगे जब उन्हें पता कि स्टूडेंट और कुछ टीचर अंदर हैं। ये भी बात है ना। क्योंकि काफ़ी कम बच्चे थे, वो भी जिनकी एक्स्ट्रा क्लास लगनी थी, क्योंकि स्कूल की तो छुट्टी हो चुकी थी। हाँ, और वो लास्ट वाला जो उनका कोना था, वहाँ पे जाना कितना मुश्किल लगता होगा, वो भी स्कूल खाली हो जाने के बाद एक्स्ट्रा क्लास के टाइम। चलो चलो भाई आगे। शायद वॉचमैन ने दरवाज़ा गलती से बंद कर दिया हो। वैसे उसे ये बताया गया था कि एक्स्ट्रा क्लास चलने वाली है, और उसे ये अच्छे से पता भी था। फिर नील सर वॉचमैन को ने पता जब था। वॉचमैन को फ़ोन लगाया और ये उससे वॉचमैन ने कहा नहीं किया होगा। कि तुमने बाहर से ताला क्यों मारा है। इस पर उसने कहा, अरे साहब आपको बताया तो था कि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, जिस कारण मैं 4-5 दिन नहीं आऊँगा। तब सब वॉचमैन तो स्कूल आया ही नहीं। वॉचमैन स्कूल ही नहीं आया भाई। तो गया था। सीन हो गया मतलब यहाँ तो, है ना। वॉचमैन स्कूल ही नहीं आया तो यानी वो किसी और ने किया है। तू ना मुझे डरा।
कौन कर सकता है बताओ? जिनकी हम ये वीडियो देख रहे हैं। आगे चले, आगे देखते कौन को होगा बंदा। याद आ गया कि आज तो वॉचमैन आया ही नहीं था, बल्कि खुद हम ही लोगों ने ये जिम्मेदारी ली थी कि जब हमारा क्लास और 10वीं वालों की पढ़ाई ख़त्म होगी तो ऑफिस और कॉरिडोर में ताला मार देंगे। अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये क्या हुआ था। शाम भी ढलने की कगार पर थे और नेटवर्क गायब थे। वैसे भी हमारे साथ टीचर्स थे, जिस वजह से किसी को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोगों को टीचर्स ने कहा कि आप लोग ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहें, तब तक वो कुछ करते हैं। टीचर्स ने अच्छा, डरे लगातार हुए थे सभी इस पेरेंट्स टाइम। या किसी को फ़ोन करने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग ऊपर ही इसी तरह इंतज़ार करते रहे। अब शाम तो फ़ोन तो करना रात चाहिए में ना। बदल रही थी, क्योंकि सबसे ऊपर वाली खिड़की से बाहर का नज़ारा अब थोड़ा अंधेरे में परिवर्तित हो रहा था। अब स्कूल पूरा ही के दिन कमरों की निकाल दिया लाइट्स उन्होंने। जल रही थी, नहीं, बस 4 इसी बजे कारण से start अंदर से होते हैं। थोड़ा बेहतर लग रहा था। लेकिन ये भी बस कुछ ही पल की राहत थे। फिर थोड़ी देर में नीचे मौजूद स्टाफ और टीचर्स ऊपर आ गए और उन्होंने कहा कि कैंटीन से उनके लिए खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तब तक सब एक ही क्लासरूम में बैठे रहें, वो कुछ देखते। कैंटीन से उनके खाने की व्यवस्था भी हो चुकी है, खाने का तो अरेंजमेंट हो जाएगा, तो उनको बेचारों को बाहर तो निकाल लो। तो ट्राई कर रहे हैं ना। ऐसे टाइम में ना 1-1 मिनट भी कितनी औखी हो जाती है काटनी। और सोचो ये जितने भी टीचर थे उन्होंने बोला तुम्हारे खाने के लिए इंतजाम हमने कैंटीन में कर दिया। अब उनकी तो मौज होगी भाई। नहीं, फिर भी यार पेरेंट्स भी आए होंगे तो बच्चों फोन के। में तो नहीं किया, कह रहे थे कोई फायदा नहीं हुआ। कितना मुश्किल औखा समय निकल रहा होगा उनका। वो 1-1 मिनट भी कितनी है बाहर ना? निकल रही होगी उस टाइम जब ये सब कुछ हो रहा था। पता नहीं किस तरह अंदर बंद हो गए, देख लो हम। वो खतरनाक माहौल हो चुका था उस टाइम में। अब देखते हैं शाम आगे। 4 बजे स्टार्ट हुआ था ये सब कुछ, और देख लो दिन छिप गया बिल्कुल। रात होने वाली। स्टार्ट हो गई थी। चलो बढ़ते हैं आगे। इतना कहने की ही देरी थी कि पूरे स्कूल के लाइट अचानक से गायब हो गई। अब डर का असली खेल शुरू हो रहा लाइट भी था। भाग गई है। हम लोग क्लासरूम में बैठे थे और टीचर्स ने कहा था कि वो नीचे कंपार्टमेंट वाले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने जा रहे हैं। उनके जाने के बाद हम कुछ स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे रहे। आधा घंटा बीत गया, पर लाइट और टीचर्स दोनों का ही कोई अता पता नहीं था। तभी पता नहीं हमें क्या सूझा टीचर भी कि गए। हम लोग इस खतरनाक समय को भी मजे के तौर पर लेने लगे। मेरा एक दोस्त बोला, चलो भूत का कोई गेम खेलते हैं यार, ओले। किसमें कितनी हिम्मत है जो अभी नीचे। कर दिया ऐसे दोस्त ने टाइम काम खराब। पे तो ना भूत का नाम भी नहीं लेना चाहिए था, वैसे ही इतना डर का माहौल बना हुआ है। कर दिया ना दोस्त ने काम खराब। फिर अब क्या करें। वो भी उस टाइम पे बच्चे ही थे, उनको इतना नहीं पता था। 9th में थे वो। जिस क्लास में मैं हूँ। बकवास बंद। चलो आगे देखते हैं। आकर वापस आए। जो ऐसा करेगा उसे सब लोग 10-10 रुपए देंगे। इस पर 10-10 कुछ गिने चुने लोग बैट तैयार भी लगाई हो थी। गए। अनमोल नाम का लड़का जो शायद 10वीं में था, वो उठा और बोला, तुम लोग 10-10 रुपए रेडी रखो, मैं तुरंत गया और आया। इतना रेडी भी होके जाने के कहकर लिए। वो क्लास से निकलता हुआ नीचे चला गया। सबके मन में रोमांच था और उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। 20 मिनट बीत 7 जाने के बजे, बाद हाँ। भी अनमोल नहीं लौटा। इस पर 2-4 लोग भाई वो क्लास आया से ही बाहर नहीं, निकलने की 20 सोच मिनट रहे तक थे भी। और वो लोग बाहर आकर अनमोल को लगातार आवाज देने लगे, पर आवाज देने क्या पर हुआ होगा? कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लोग अभी पीछे मुड़े ही थे कि हल्की सिसकियां लेता हुआ उन्हें उनका नाम सुनाई दिया। पीछे जिसने नाम लिया था वो कोई और नहीं बल्कि अनमोल था। क्लास के सभी मिल गया। लोग उसे तुम देखकर क्यों डर हैरान गए? रह गए, हैं? क्योंकि अभी जब सबने चल नीचे रहा है। टॉर्च मारी थी तब अनमोल का कुछ अता पता नहीं था। पर अचानक से बिजली की रफ्तार से अनमोल कैसे हाजिर हो गया, पर वो इस बार कैसे हो गया पैरानॉर्मल एक्टिविटी मतलब है? जो यहाँ चल रहा है स्कूल में। मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना? पहले तो भाई जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा टॉर्च वगैरह मार के सब, तो तो वहाँ वो कोई नहीं लड़का था। वहाँ था ही नहीं। लेकिन ये थोड़ी सी जब आगे गए
मतलब कुछ सेकंडों के बीच में हो गया ये सब कुछ। हाँ, और वो उन्हें उन्हीं के पीछे दिखा आवाज मारते हुए, है ना। चले आगे फिर अब देखते हैं। बेंच पर आकर एक कोने में चुपचाप बैठ गया। सबको थोड़ा अजीब लगा क्योंकि तो इतना चुपचाप बैठ बड़बड़ गया करने वाला लड़का अचानक इतना शांत कैसे हो गया। पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। उसने 10 रुपए भी किसी से नहीं मांगे। फिर इसके बाद सब बातचीत में व्यस्त हो गए। पर तभी एक आवाज ने सबकी हालत खराब कर दी। बाहर से हमने एक आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। ये आवाज बहुत गहरी और खौफ से भरी थी। तभी एक लड़का किसी ने कहा, बचाओ, दरवाजे कोई तक चीख पहुंचा वगैरह नहीं आई। तो हमने देखा ये तो अनमोल था। फिर अभी जो थोड़ी देर पहले ये हैं? समझे। तो वो अनमोल की आवाज आ रही थी कि भी बचाओ बचाओ, और वो और उनके लेकिन- सामने भी बैठा हुआ हाँ, था। उनके सामने भी क्लास में बैठा हुआ था, कोने वाले बेंच पे चुपचाप। तो यानी कि जो वो बैठा हुआ था वो कोई और ही था। यानी कि वो भूत था, है ना। आगे देखते हैं वो बचाने की आवाज आई फिर। पर था वो कौन था। हम लोगों ने जब उस कोने में नजर घुमाई तो पाए कि वो कोना तो खाली है। मतलब गायब। ये सब क्या गायब। था फिर, क्योंकि एक साथ इतने लोगों को तो वहम नहीं हो सकता था और सभी लोग काफी घबराए हुए थे। लेकिन उस कोने के जो ऊपर एक ट्यूबलाइट लगी थी वो अब हल्की हल्की बंद चालू हो रही थी, जिससे दीवार पर एक परछाई बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोने में सच में कोई बैठा हो, पर असल में वहां पर कोई भी नहीं था। तुम ऐसे क्यों हो और वो रहे। डरते डरते सबको बताने लगा कि नीचे टंकी से वापस आते वक्त वो टॉयलेट में गया था। वहां उसने देखा कि एक लड़का टंकी पर चढ़ के मस्ती कर रहा है। अचानक से टंकी से बंधे रस्सी में वो लड़का फंस गया और फिर उसका गला उसमें अटक गया। टंकी से इतने समय तक फंसे रहने के कारण उस लड़के ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तभी तो ये अनमोल को मरने के काम तो किसी ने खुद कर झटका रहे। दिया, है ना। जिससे वो होश में आ गया। वो अंदर से बुरी तरह से कांप रहा था और उसे अब वही लड़का ऊपर की तरफ खींच रहा था। पर किसी तरह अनमोल ने समय रहते ही भागना शुरू किया और बड़ी मुश्किल से वो बच पाया। वो इतना ही कह रहा था कि दरवाज़ा अपने आप बाहर से बंद हो गया। और ये सुनते ही अब क्लास के सभी लोग और भी ज़्यादा डर गए। क्लासरूम की लाइट चालू बंद हो रही थी। बेंच अपने आप जगह बदल रहे थे और खिड़की के जगह बाहर से बदल रही थी भाई। तेज हवा आ रही थी। बहुत ही कोहरा अंधेरा था, जिस कारण एक दूसरे को भी देखना मतलब बहुत बेंच मुश्किल बदल हो गया था। टीचर भी नहीं है तभी क्लास। हमने देखा कि क्लासरूम के अल्बेस्टर पर एक लड़का सिसक रहा है। वो किसी छिपकली के जैसा सिसक रहा था और तो और पता नहीं कैसे उसका चेहरा चमक रहा था, जिसको हमने अपनी खुली आंखों से देखा था। फिर हम दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, पर दरवाज़ा तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उस वक्त लाइट भी नहीं थी और बावजूद इसके कमरे का पंखा घूम रहा था। वो डरावना सा दिखने वाला लड़का कभी गायब हो जाता तो कभी कहीं पर बैठा दिखता। तभी दरवाजे पर जोरों से खटखटाहट होने लगी। सबने हिम्मत करके दरवाजे को पुल किया और तब कहीं जाकर वो दरवाज़ा खुला। तभी हमने पाया कि दरवाजे के बाहर हमारे पेरेंट्स और टीचर्स थे, जिन्हें देखकर हमें राहत मिली। टीचर्स ने भी मिली। बताया जब वो सभी नीचे ऑफिस में बैठे डिस्कस कर रहे थे कि तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे लेकिन क्या पता ये जो टीचर इन्हें मिले ये भी भूत हो। पहले तो टीचर्स अनमोल की की तरह गलती, मतलब- बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में ना सबको इकट्ठे रहना चाहिए था इनको। ये कोई कहीं जा रहा, कोई वॉशरूम जा रहा, कोई कोई कहीं चैलेंज भाग कर रहा, रहा भूत वाला। है ना। एक शर्त लगा के वो अलग ही चला गया 10 सबसे। रुपए की मूवी। वो भी 10 रुपए के पीछे। बताओ, सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये सब अलग अलग हो गए। ऐसी सिचुएशन में इन सबको रहना चाहिए था बिल्कुल इकट्ठा। साथ। टीचर्स को भी बच्चों का साथ नहीं छोड़ना था। अगर टीचर खुद जा रहे थे तो वो बच्चों को भी साथ लेके जाते। है ना। चले चलो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। दरवाज़ा किसी ने लॉक कर दिया हो। वो लोग जब दरवाजे पर पहुंचे तो वाकई दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक था। वो लोग भी
काफ़ी समय तक बंद रहे, पर पेरेंट्स की चिंता बढ़ रही थी और इसी वजह से एक आदमी के फ़ोन पर किसी का फ़ोन लगा जो कि सबकी खुशकिस्मती थी। उन्होंने फ़ोन पर सब कुछ बताया। उसके बाद बाहर के लोगों ने उस ग्रिल का ताला बड़ी मुश्किल से तोड़ा और तब जाकर सबकी सांस में सांस आई। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी स्कूल में घटी एक घटना जो वाकई आज भी हमें डरा देती है। इस किस्से के बाद स्कूल में हवन वगैरह भी हुआ था, क्योंकि पंडित जी और दूसरों के मुताबिक वो स्कूल गलत दिशा में और गलत ज़मीन पर बना था। कुछ घटना के बाद माहौल अपवित्र हो गया था। हवन वगैरह के बाद अब ऐसी कोई समस्या नहीं हुई, पर फिर भी डर तो अभी भी बना ही रहता है। पर आज भी हम शुक्र मानते हैं कि समय रहते ही सब कुछ ठीक हो गया, वरना ना जाने हमारा क्या हो जाता। तो कैसा लगा तुम्हें? तो हमें तो सुनने में इतनी डरावनी लग रही, और ये जो ये कहानी जिस सुना रहे हैं इनके ऊपर तो ये बीती हुई है। इनको अब तक भी उस चीज़ को भूल नहीं पाए, अब तक भी इनके मन में वो डर बना हुआ है। सच में ये रियलिटी है। अगर हमारे साथ कभी ऐसा कुछ होता है तो हम कभी भी उस चीज़ को भूल नहीं पाते। और कमेंट में बताना अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसी हरकत हुई हो, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो तो। क्योंकि तो ये जो बात थी ये थी दिल्ली के स्कूल की। दिल्ली का स्कूल है जो, दिल्ली के स्कूल की, हाँ वहाँ की थी भाई। कैसा लगा तुम्हें? बहुत गंदा लगा। एक तो रात के 11:30 12 बज के पूरे वाह। 12 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे, और अब रात को नींद भी नहीं आएगी। अब अच्छे से दिखा देते हैं इन्हें, है ना? रात को नींद क्यों नहीं आएगी? ये हमने पहली बार बनाई है ऐसी वीडियो भाई, आगे से मैं तो बनाऊंगी नहीं। क्यों, क्या हो गया? ये देखो उनको बेचारों को कैसा लग रहा होगा जिनके ये ऊपर ये सब भी। 12:01 होगी पूरी। आप बताओ कैसा लग रहा? बहुत बुरा। मम्मी तो बीच बीच में बार कर रहे थे। ये तो सिर्फ इस पूरी स्टोरी में ना, एक तो इस पूरी स्टोरी में सिर्फ इन्होंने स्कूल की चल रहा है। अंधेरे की फोटो दिखाई वीडियो में। अगर जो मतलब कई होते जैसे भूत वगैरह के दिखा देते हैं वीडियो वगैरह ना, तो उसमें डरते। वो तो मैं देख ही नहीं पाती। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ एक स्कूल दिखाया पुराने खंडरों की तरह अंधेरा उसके बारे था। में बताया, हाँ है ना? चलो कर दो। तो गाइस बताने ये आपको हमारी फर्स्ट रिएक्शन वीडियो कैसी लगी हॉरर वाली, वो भी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ठीक है? और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जी मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए और बाय बाय। बताना कि अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो हम बनाते रहेंगे, ठीक है? कोई नहीं, मैं कल्ला कर लूँगा, ठीक है? बताना कमेंट करना कि ऐसी वीडियो और चाहिए क्या नहीं, ऐसी डरावनी वीडियो, ऐसी ड्रामनी और टाइप वीडियो, मजा आएगा फिर। डर के मारे ना अच्छे से कोई रिएक्शन भी नहीं करा गया, है ना? क्योंकि मुझे लग रहा था अब बस बंद कर दो ना, चल सकते हैं। तो चलो भाई, तब तक के लिए बाय बाय।